अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। सो आज की वीडियो के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों के जो कंसर्न्स थे उनको मैं क्लियर करने वाला हूँ, जो कि है कि फ़र्स्ट आर्डर नहीं मिल रहा। फ़र्स्ट आर्डर क्यों नहीं मिल रहा, या एक आर्डर मिला था और उसके बाद गिग्स डी रैंक हो गई हैं, आर्डर नहीं मिल रहा। इन सारे कंसर्न्स का हल सिर्फ 4 ट्रिक्स हैं जो इस वीडियो के अंदर मैं बता रहा हूँ, और मैं ये गारंटीड कह सकता हूँ अगर आप ये 4 चीज़ें 4 ट्रिक्स पे अमल करते हो विद इन 5 to 7 डेज़ आपको ऑर्डर मिलेगा। और आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि अगर इन 4 ट्रिक्स पे अमल करने के बाद आपको ऑर्डर मिल जाए तो आपने हमें कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी बताना है कि आपको इन ट्रिक्स पे अमल करते हुए ऑर्डर मिला था, ताकि दूसरे लोगों की हेल्प हो जाए। तो वो 4 ट्रिक्स क्या हैं, पहले मैं थोड़ा सा ऐसे ही सरसरी सा बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको स्क्रीन वीडियो पे और पूरा लाइव करके भी दिखाऊंगा। वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को पूरा देखना है ताकि आप वो सारी की सारी ट्रिक्स जो है उनको स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर सको। तो पहली ट्रिक क्या है, देखें, पहली ट्रिक ये है कि आपको अपनी करनी होगी गिग रैंक। जब तक आपकी गिग रैंक नहीं करेगी आपको फाइवर के बायर की तरफ से सर्च के थ्रू ऑर्डर नहीं मिलने वाला। दो अगर आपको ऑर्डर मिल सकता है लाइक डायरेक्ट सोशल मीडिया से ये इस तरह, लेकिन जब तक आपकी गिग रैंक नहीं करेगी आपको ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे। गिग रैंक कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अंदर, स्क्रीन रिकॉर्डिंग सारी मैं करके दिखाऊंगा। अच्छा, सेकंड चीज़ ये है कि गिग रैंक कर गई, गिग मैंने सर्च किया या किसी बायर ने सर्च किया, आपकी गिग टॉप पे आ गई, लेकिन आपकी गिग का पोर्टफोलियो या आपकी गिग की इमेज ही इतनी अट्रैक्टिव नहीं है कि बायर उस पर क्लिक करे, ऑर्डर फिर भी नहीं मिलना। काफ़ी ज़्यादा लोग कहते हैं कि साहब भाई हमें इंप्रेशन मिल जाते हैं, हमारे इंप्रेशन 3000 4000 इंप्रेशन होते हैं, लेकिन हमें क्लिक्स नहीं मिल रहे, हमें ऑर्डर नहीं मिल रहा। तो ये सारे का सारा मसला होता है गिग इमेज का, पोर्टफोलियो का। 2 कंसर्न हो गए। तीसरी ट्रिक है सोशल मीडिया। कैसे काम करती है वो भी मैं आपको लाइव इधर करके दिखाऊंगा। अच्छा, ये वाली तो वो 3 चीज़ें हैं जो आपने शायद मेरी पिछली वीडियोस के अंदर भी देखी हों, अक्सर यूट्यूबर से सुनी भी हों, आपको खुद भी पता होगा। चौथी इंपॉर्टेंट ट्रिक है सेलर कैटेगरी चेंज करना। सेलर कैटेगरी चेंज करने से आपका जो कंपटीशन है वो बहुत कम हो जाता है। मतलब अगर आप 50,000 के अंदर लाई कर रहे हो तो सेलर कैटेगरी चेंज करने के बाद आप ट्रस्ट मी 2000 to 4000 के कंपटीशन के अंदर आ जाते हो। अब देखें, एक कंपटीशन है 50,000 का और दूसरा कंपटीशन है 2000 का या 4000 का, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फ़र्क है और इससे आपको ऑर्डर जल्दी मिलने के चांसेस हो जाते हैं। अब 3 चीज़ें तो वो हैं जो आपने सुनी हुई हैं, अक्सर बहुत ज़्यादा सुनी हुई हैं, लेकिन जो चौथी चीज़ है सेलर कैटेगरी, वो क्या है, कैसे काम करती है, वो भी मैं आपको स्क्रीन पे लाइव दिखाऊंगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखना है। और अब हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ, जहाँ पे मैं आपको 1 by 1 अपनी एक गिग है जो कि मेरी काफ़ी दिनों से डी रैंक की हुई है, मैंने उस पर काम नहीं किया, मैं उसको रैंक करवाऊँगा, आपके सामने लाइव करके दिखाऊँगा ताकि आप लोग भी उन्हीं स्टेप्स को फॉलो कर सको। तो अब चलते हैं हम स्क्रीन की तरफ। अब यहाँ पे अगर आप मेरी स्क्रीन पे देखो तो यहाँ पे ये आपको मेरी एक गिग नज़र आ रही होगी, ये वाली। अगर आप देखो तो मुझे 0 ऑर्डर मिला है लास्ट 30 डेज़ में इस गिग पे। ये वो गिग है जिस पे मैंने प्रैक्टिस करनी है। नीचे वाली गिग्स मैं हाइड कर रहा हूँ सिक्योरिटी रीजन की बुनियाद पे, ये जो भी इशूज़ हैं। और क्लिक्स देखो, सिर्फ 2 क्लिक्स मुझे मिले हैं और पिछले 30 दिनों में। अब इसका टाइटल क्या है, ईमेल एड्रेसेस। मैं इनकॉग्निटो मोड के अंदर इसको सर्च भी करके दिखाता हूँ। लेट्स से ये इनकॉग्निटो मोड है, कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो मेरी वो गिग यहाँ पे नहीं आ रही होगी। कंट्रोल F, मैंने अपना नाम करके सर्च किया, कोई और से F आ रहा है, मेरी गिग यहाँ पे नहीं आ रही। ठीक है, मैं आप लोगों के सामने ये कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस, या मैं दोबारा कर लेता हूँ लीड जनरेशन। ठीक है, मैंने लीड जनरेशन किया। लीड जनरेशन के बाद भी अगर आप यहाँ पे देखो तो मेरी वो वाली गिग नहीं आ रही होगी, दूसरी शायद आ रही हो तो वो अलग बात है। ठीक है, लीड जनरेशन, और यहाँ पे आप देखो तो मेरी गिग नहीं आ रही लीड जनरेशन में या ईमेल लिस्ट बिल्डिंग में। ईमेल लिस्ट बिल्डिंग के अंदर मैंने डिफरेंट कीवर्ड्स अपने सर्च किए। अगर आप यहाँ पे देखो तो मेरी वो गिग यहाँ पे कंट्रोल F SAIF, तो मेरी वो गिग यहाँ पे नहीं आ रही, बल्कि बॉटम में शायद कहीं आ रही हो। और वो भी कौन सी गिग आ रही है अभी देख लेते हैं।
जी। तो वो मेरी बॉटम पे शायद आ रही है और वो भी आ रही है ये वाली गिग जो कि है B2B लीड जनरेशन ईमेल लिस्ट बिल्डिंग, दूसरी गिग। वो वाली गिग यहाँ पे नहीं आ रही, ठीक है। ये गिग कौन सी थी? कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस फॉर कंपनीज। मेरी जो गिग रैंक कर रही है वो कौन सी है? वो है B2B लीड जनरेशन, वो दूसरे वाली है, ठीक है, ये वाली B2B लीड जनरेशन। अब क्या करना है? अब करना है ये आप लोगों के सामने मैं एडिट करूँगा और यही लफ्ज़ लिखूँगा या लीड जनरेशन लिखूँगा और मैं आपको दिखाऊँगा कि मेरी गिग्स पहले ये लीड जनरेशन पे नहीं थी, अब आती है या नहीं। सबसे पहली चीज़ मैं इसको करने जा रहा हूँ एडिट। ये वाली मेरी गिग थी, इसको मैंने इधर खोला हुआ है, एडिट पे क्लिक कर दिया। अब ये गिग मैं आप लोगों के सामने एडिट करूँगा और लाइव रैंक करके दिखाऊँगा। ये वाला टाइटल मैंने कट कर दिया, ठीक है। टाइटल कट करने के बाद मैंने देखा जो मेरी सर्विस थी उस पे जो रैंक कर रहे हैं वो ये वाले रैंक कर रहा है, ये भी रैंक कर रहा है, ये 2-3 बंदे जो हैं रैंक कर रहे हैं। सो व्हाट आई नीड टू डू इज़ मैंने इनकी गिग्स डिफरेंट टैब्स के अंदर खोल ली। देखा 2 बंदे ऐसे हैं जिनके सेम टाइटल हैं, लीड जनरेशन लीड जनरेशन लीड जनरेशन, सेम टाइटल। सो मैंने इनमें से किसी एक का टाइटल उठा लिया, कॉपी, और कॉपी करने के बाद मैंने अपनी गिग का टाइटल उधर डाल दिया और इसके बाद SEO टाइटल मैंने रिमूव कर दिया। अपग्रेड SEO टाइटल करके न्यू लिंक्डइन, यहाँ पे मैं लिंक्डइन लिख देता हूँ और जनाब मैंने इसको ये कर दिया। अब आपके सामने मैंने टाइटल चेंज किया है, गिग रैंक नहीं कर रही थी, ठीक है, और उसके बाद मैंने कैटेगरी वगैरह को चेंज नहीं किया। अब मैं आता हूँ सर्च टैग पे। सर्च टैग अब मैं उनके उठाऊंगा जो रैंक कर रहे थे। तो ये 3-4 प्रोफाइल्स जो थी टॉप पे रैंक कर रही थी, इनके सर्च टैग जो हैं ये मैंने खोले हुए हैं, सेल्स नेविगेटर, B2B लीड जनरेशन। और यहाँ पे अगर आप देखो तो इस भाई ने भी लीड जनरेशन या B2B और ये चीज़ें लिखी हुई हैं, इनके भी यही होंगे। तो मैंने इनके सर्च टैग जो हैं उठाए और अपनी गिग के सर्च टैग भी B2B लीड जनरेशन, B2B लीड्स, देखिएगा B2B लीड जनरेशन और इसके अलावा लीड्स B2B लीड्स लिंक्डइन और इसके अलावा ईमेल लिस्ट बिल्डिंग, ईमेल लिस्ट, ठीक हो गया। ये मैंने अपने सर्च टैग डाले, उनके टॉप वाले देखे और अपने सर्च टैग डाल दिए। ओके, अब चलते हैं उनकी डिस्क्रिप्शन के प्राइसिंग, हमारी प्राइसिंग सेक्शन के अंदर। उनकी प्राइसिंग सेक्शन में कौन सी ऐसी डिटेल है जो मेरी में नहीं है? वो लिखा हुआ आई विल प्रोवाइड 100 लीड्स ऑफ बिजनेस, ईमेल, कंपनी नेम, एड्रेस वगैरह। उसने क्या लिखा हुआ है? लिंक्डइन एक्स्ट्रा, इसने भी इसी तरह लिखा हुआ है, इसने भी इसी तरह लिखा हुआ है। मतलब ये लीड्स के अंदर क्या दे रहे हैं? ये लीड्स के अंदर दे रहे हैं बिजनेस नेम, वेबसाइट, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस वगैरह। तो मैं लीड्स के अंदर ये चीज़ें होती हैं, तो मैंने लिख दिया आई विल प्रोवाइड यू विद, बेसिक पैकेज के अंदर मैं 50 दे रहा हूँ तो 50 लीड्स फॉर क्या क्या दूंगा? बिजनेस नेम, ईमेल, फ़ोन, वेबसाइट, कॉन्टैक्ट पर्सन नेम, कॉन्टैक्ट पर्सन का नेम, और जनाब मैं इसके साथ साथ कॉन्टैक्ट पर्सन नेम और कॉन्टैक्ट पर्सन या उसकी ईमेल, चलिए जी उसकी ईमेल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसको लेंथ भी नहीं करता। तो ये मैंने इधर भी लिख दिया। सिर्फ मैं रैकेट्स चेंज करूँगा तो इसके लिए मैं 200 दूंगा, इसके लिए मैं 500 दूंगा, ठीक हो गया। डिलीवरी टाइम, प्राइस वो मेरी अपनी सोच के मुताबिक हो गई, जो भी मुझे फेयर लगता है। और एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी के लिए मैं क्या चार्ज करूँगा कि मैं डिलीवर, अगर आप चाहते हो कि मैं बेसिक तो मेरा पहले ही बनने वाला है, अगर ये 1 दिन के अंदर चाहते हो तो मैं $5 एक्स्ट्रा आपसे लूँगा। अगर आप ये 1 दिन के अंदर चाहते हो तो मैं इसके लिए आपसे $10 एक्स्ट्रा लूँगा। डेट्स ऑल। सिर्फ मैंने एक्स्ट्रा डिलीवरी वैसे डाल दी।
अभी तक हमने 2 चीज़ें की हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं पैकेज डिस्क्रिप्शन इज़ टू लॉन्ग, तो वो टू लॉन्ग है, तो 50 लीड्स फॉर, ये मैंने उड़ा दिया, और जनाब इसके अंदर भी 50 लीड्स फॉर, इसके अंदर भी 50 लीड्स फॉर। देखें मैं यहाँ पे जो है पैकेज डिस्क्रिप्शन जो है उसको थोड़ा शॉर्ट कर दिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई थी। ओके जी, ये हमारी सेव होगी गिग। अब आता है नेक्स्ट पोर्शन डिस्क्रिप्शन का। डिस्क्रिप्शन क्या है, उनकी डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या ऐसी चीज़ें, देखें याद रखें किसी की भी डिस्क्रिप्शन कॉपी नहीं करनी, लेकिन आप डिस्क्रिप्शन से आइडिया ले सकते हो। उनकी डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या चीज़ें ऐसी हैं, उनके डिस्क्रिप्शन में अगर आप देखो तो उन्होंने लिखा इंडस्ट्री, ईमेल, लोकेशन वगैरह, कॉन्टैक्ट पर्सन, जॉब वगैरह, सेम चीज़ें जो उसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर, यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर भी वो यही कह रहा है, प्रोवाइड URL, लोकेशन, बिजनेस नेम, ये चीज़ें देगा। और ये वाला बंदा क्या कह रहा है, ये भी कंपनी नेम, बिजनेस नेम, वेबसाइट, लिंक्डइन, और ये वाला बंदा भी कंपनी नेम, बिजनेस नेम और इस तरह की चीज़ें बता रहा है। इन शॉर्ट इनकी डिस्क्रिप्शन के अंदर इन शॉर्ट ब्रीफली एक्सप्लेन है कि वो क्या क्या देंगे। सो व्हाट आई हैव रिटन हियर कि मैं भी कंपनी नेम, बिजनेस, कंपनी वेबसाइट, ईमेल, कंपनी फ़ोन नंबर, कंपनी एड्रेस, देन दे योर कुछ लिंक्डइन, सेल्स नेविगेटर और इस तरह की चीज़ें, और या साथ में यहाँ पे लिख दूँगा जॉब टाइटल और ये वाली चीज़ें, जो कि मेरी पहले डिस्क्रिप्शन अच्छी है। और इसके बाद मैंने इसको कर दिया सेव, ठीक है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि दूसरों की गिग से आइडिया लें, ठीक है। सेव करने के बाद अब आती है रिक्वायरमेंट्स, इस सेक्शन को छोड़ दें, बेशक मेन चीज़ आती है अब ये इमेज। अगर आप यहाँ पे देखो तो मेरी ये वाली जो B2B लीड जनरेशन है और साथ वैलिड ईमेल, एक्टिव ईमेल्स, B2B लीड जनरेशन एक क्वाइट अट्रैक्टिव नज़र आ रही है। और नीचे मैंने सोशल मीडिया के लिंक्स भी डाल दिए हैं कि ये लिंक्डइन से, ये इस तरह की प्लेटफॉर्म से मैं मतलब उनके लोगो डाल दिए कि उन प्लेटफॉर्म से मैं आपको डाटा कलेक्ट करके दूंगा। चले ये हो गया। अब आप यहाँ से हम चलते हैं, इस गिग को करते हैं सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू कर लिया। ओके, अब हम चलते हैं इनकॉग्निटो मोड के अंदर, सर्च, और यहाँ पे लिखते हैं लीड जनरेशन, B2B लीड जनरेशन, क्लिक किया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मेरी गिग आ रही है या नहीं। कंट्रोल SAIF, यहाँ पे अगर आप देखो तो मेरी गिग नहीं आ रही। अगेन मैं B2B लीड जनरेशन करता हूँ तो यहाँ पे मैंने दोबारा कंट्रोल SAIF सेव लिखा, नहीं आ रही। तीसरा है ईमेल लिस्ट, ईमेल लिस्ट। अब इस गिग को अपडेट होने में तकरीबन लगेगी थोड़ी सी देर, मे बी 4 घंटे 5 घंटे, समटाइम्स वो 1 दिन भी ले लेते हैं। इसको अपडेट करेंगे, अपडेट जो ही होगी तो आप ये देखिएगा, मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये भी डाल दूँ कि मेरी वो जो गिग है वो रैंक करेगी। अच्छा, ये तो होगी उन कीवर्ड्स पे रैंक करना। मैंने 4 ट्रिक्स बताई थी। पहली ट्रिक गिग रैंक कैसे करनी है, सर्च टैग कैसे डालने हैं, किसी का टाइटल जो रैंक कर रहा है वो टाइटल उठाएं, वो हो गया। उसके बाद सर्च टैग मैंने डाल दिए। उसके बाद है गिग इमेज, वो भी मैंने आपको दिखा दी। अब तीसरी चीज़ थी सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के लिए एज सच मैं आपको फ़िलहाल बता देता हूँ, लिंक्डइन पे अगर आप जाओ तो लिंक्डइन हो गया और फेसबुक। मैंने पहले भी इस पे वीडियो बनाई थी और दोबारा मैं यहाँ पे लिंक्डइन और फेसबुक अपने रियल ब्राउज़र के अंदर खोल लेता हूँ, लिंक्डइन और इसके साथ साथ फेसबुक। अगर आप लिंक्डइन पे देखो तो कनेक्शंस इतने ज़्यादा बनाओ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के साथ, बड़ी बड़ी कंपनीज़ के साथ, कि आप कोई भी अपनी, एक तो लेट से आपके जो कनेक्शंस हैं इस वक्त मेरे तकरीबन राउंड अबाउट 8,000 के राउंड अबाउट कनेक्शंस, अगर आप यहाँ पे देखो 7500 प्लस हैं, ठीक है। तो राउंड अबाउट 8000 कनेक्शंस होने वाले हैं मेरे। अब आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, आपने लिंक्डइन पे पोस्ट करनी है और दूसरा बड़ी बड़ी कंपनीज़ के जो मैनेजर्स एक्स्ट्रा हैं उनके साथ कनेक्शन क्रिएट करने हैं। यहाँ पे आप पोस्ट करो अपनी जॉब के बारे में, ठीक है, कि आप क्या क्या सर्विसेज दे रहे हो, आप फाइवर पे ये सर्विसेज दे रहे हो, और हैशटैग के अंदर ऐड करो फाइवर वगैरह हो गए। हैशटैग के अंदर अगर लेट से मेरा हैशटैग है लीड जनरेशन, तो लीड
जनरेशन ऐड करो, लीड्स ऐड करो, लीड जनरेशन ऐड करो, इस तरह के हैशटैग ऐड करो। हैशटैग ऐड करते करते आपने 10-15 हैशटैग ऐड करें ताकि रीच और ज़्यादा हो। और यहाँ पे अपनी गिग्स जो हैं उनका लिंक पेस्ट कर दो। लिंक आप कैसे ले सकते हो, सिंपल, ये आपकी गिग्स हैं तो यहाँ से आप शेयर के बटन पे क्लिक करके शेयर, और शेयर से आपने यहाँ से लिंक कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे जहाँ पे आप जॉब पोस्ट कर रहे थे वहाँ पे पेस्ट कर देना है। थोड़ी देर बाद वो आपका डिटेक्ट कर लेगा और आपकी गिग प्रीव्यू देगा। अगर नहीं दे सकता तब भी इट्स ओके। ये है लिंक्डइन से ऑर्डर लेने का फर्स्ट वे। लेकिन इसके लिए कनेक्शंस इतने बनाएं, बड़ी बड़ी कंपनीज इंडस्ट्रीज जो हैं उनके जो मैनेजर हैं, सीईओ हैं, उनको सेंड करें कनेक्शन रिक्वेस्ट। कैसे, यहाँ से आपने यूके की लेट से कोई भी कंपनीज हैं, मार्केटिंग कंपनीज हैं, कोई भी जो आपको लगता है कि ये वाली कंपनीज जो हैं ये मेरी सर्विसेज लेंगी, तो उनको आपने सिलेक्ट करना है यहाँ पे और उनके साथ आपने फिर कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करनी है। और दूसरा, मैसेजेस के थ्रू भी आप कर सकते हो। तीसरा, फेसबुक पे अपनी सर्विसेज के बारे में पोस्ट करो। चौथा, अपनी गिग्स को बार बार शेयर करो सोशल मीडिया पे, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे। ये तो हो गया सोशल मीडिया का। अब चौथी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक जो कि आप में से अक्सर ने नहीं सुनी होगी, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या है। वो ये है कि लेट से मैं आपको वही सर्च टैग के अंदर लेके जाता हूँ। ये यहाँ पे हम आए। अब अगर आप देखो तो यहाँ पे ईमेल लिस्ट के अंदर 3300 सर्विसेज हैं, 3300 सर्विसेज हैं। लेकिन अगर यहाँ पे मैं सेलर डिटेल में जाऊँ और यहाँ पे मैं सेलर सेलेक्ट करूँ जो स्पेनिश बोलते हैं, अप्लाई कर दूँ, तो कितनी सर्विसेज हैं? 594, 594 सर्विसेज हैं। देखो कहाँ 3300, 4000, कहाँ 500 से 600। कितना कंपटीशन कम हो गया, बहुत ज़्यादा। इसका क्या फ़ायदा है? समटाइम्स कस्टमर जो हैं वो यूके के या लेट से स्पेन के हैं, जर्मनी के हैं, इटली के हैं, तो वो ये चाहते हैं कि वो किसी ऐसे सेलर के साथ कांटेक्ट करें जिसको जर्मन, स्पेनिश या उनकी जो मदर लैंग्वेज है वो बोलनी आती हो। तो आपने अपना जो आपके सेलर टाइप है वो चेंज करनी है। अब क्वेश्चन ये आता है कि कैसे चेंज करनी है, कहाँ पे चेंज करनी है। लैंग्वेज आपने एक तो इंग्लिश फ्लुएंट डालनी है, दूसरा ये लैंग्वेज डालनी है। कैसे चेंज करनी है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखो तो आपकी प्रोफाइल पे क्लिक करो, अपनी प्रोफाइल के प्रीव्यू के अंदर आओ, यहाँ पे आप नीचे आओ तो ये लैंग्वेज है। लैंग्वेज के ऑप्शन के अंदर अगर आप देखो तो मैंने स्पेनिश, हेब्रियो और फ्रेंच 3 एक्स्ट्रा लैंग्वेज डाली हुई हैं, लेकिन इनको डालो बेसिक में। अब देखो हेब्रियो या फ्रेंच अगर कोई सिलेक्ट करेगा तो 10,000 में से कंपटीशन कम हो के सिर्फ 1000 रह जाएगा, मेरी गिग और ऊपर आ जाएगी। तो ये वो चीज़ें हैं, ये वो चौथी ट्रिक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, जो कि आपको कोई भी नहीं बताता, जिससे आपकी गिग बहुत ज़्यादा रैंक करती है और जल्दी ऑर्डर मिलते हैं। और याद रखें, बेसिक रखें। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है साहब भाई अगर हम स्पेनिश सेलेक्ट कर देंगे तो वो बंदा हमसे कॉन्टैक्ट करेगा स्पेनिश के अंदर, कोई मसला नहीं है। जो भी वो मैसेज करे आपने यहाँ पे लिखना है गूगल ट्रांसलेट, ठीक है, गूगल ट्रांसलेट। यहाँ पे उस बंदे का लैंग्वेज सेलेक्ट करें जो भी है, वरना ऑटो डिटेक्ट भी है, जो भी उसकी लैंग्वेज हो वहाँ पे लिखें, ऑटोमेटिकली इधर आपके पास ट्रांसलेशन आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि ये वो बंदा आपसे ये बात कर रहा है। डेट्स क्वाइट ईजी। और दूसरी मज़े की बात यह है कि चूंकि आपने बेसिक रखा होगा तो उस बंदे को भी पता होगा कि यार अगर ये बोल नहीं सकता, फ्लुएंट नहीं कर सकता, सो इट्स ओके, टूटी फूटी बोल रहा है क्योंकि इसने बेसिक लिखा हुआ है। तो ये वो चीज़ें हैं, चौथी ट्रिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज ही इस वीडियो के साथ साथ आपने अपनी गिग्स को इसके साथ साथ इन 4 ट्रिक्स पे अमल करते हुए गिग्स को एडिट करना है और अपनी प्रोफाइल को एडिट करना है, और फिर 5 से 6 दिन के अंदर मुझे बताना है कि साहब भाई हमें ऑर्डर मिला है या नहीं। याद रखें, आपको ऑर्डर फ्री बैठे कभी भी नहीं मिलना, मेहनत करनी पड़ेगी, ऑनलाइन रहना है, ऑनलाइन लाजमी रहना है। अगर आप ऑनलाइन नहीं भी हैं तो लैपटॉप ऑन छोड़ दें, अपनी गिग्स को ओपन छोड़ दें, ताकि आप बार बार प्रोफाइल को देखें। मोबाइल के अंदर फाइवर की ऐप कर लें, उसको बार बार गो थ्रो करें। लैपटॉप के अंदर अपनी फाइवर की प्रोफाइल ओपन करें, उसको बार बार विजिट करें। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? दूसरा फ़ायदा मैं ये भी बता देता हूँ। देखें,
एक फ़िल्टर है ऑनलाइन सेलर का। अगर आप ऑनलाइन सेलर्स को देखो, लेट से मैं स्पेनिश वाला मिटा रहा हूँ, तो इस वक्त जो यहाँ पे है 3300 सर्विसेज हैं, मैंने लगाया ऑनलाइन का फ़िल्टर तो 387, सिर्फ 387 सर्विसेज प्रोवाइडर हैं जो ऑनलाइन है। तो बायर समटाइम्स जल्दी के अंदर होता है, वो कहता है कि यार मैं उस बंदे से बात करूं जो इस वक्त ऑनलाइन है, ताकि जल्दी मैं उसको अपनी डिटेल्स बताऊं और काम करवा के जान छुड़वाऊं, तो वो ऑनलाइन। देखें 3300 4000 से सिर्फ 300 ऑनलाइन में रह गए। तो 24 आवर्स भी अगर आप ऑनलाइन रह सकते हो, 5 दिन आप लोगों ने सिर्फ ऑनलाइन रहना है, और अगर आपको ऑर्डर ना मिले तो आप फिर मुझे कहिएगा कि साहब भाई आपकी ट्रिक्स जो हैं उन्होंने काम नहीं किया। तो आई होप सो कि आप लोग इन ट्रिक्स पे अमल करोगे, लेकिन बाकी पे करो ना करो, लास्ट 2 ट्रिक्स जो हैं सेलर टाइप और ऑनलाइन, इन पे लाजमी आपने अमल करना है, और इंशाल्लाह आपको विद इन 5 to 6 डेज़ ऑर्डर मिलेगा और आपकी प्रोफाइल भी रैंक करेगी। आई होप सो कि आप लोग वीडियो को लाजमी लाइक कर दोगे और शेयर भी कर दोगे, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।